हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रत्नमणि मेटल्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड क्या काम करती है। तो ये कंपनी ट्यूब्स, पाइप्स, होलो प्रोफाइल्स ऑफ ट्यूब और उसके बाद पाइप फिटिंग्स, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 10,072.69 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 21.06 है यहाँ पर और कंपनी का पी 36.41। तो इंडस्ट्री के पी से आपको ये महंगे प्राइस पे मिल रहा है, उसी के साथ बुक प्राइस भी देखोगे तो 5.07 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखोगे तो 55.42%, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.49, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.49 के बीटा से ऊपर जाएगा। बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 1080 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और उसके बाद 2080 करोड़ का बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना जो सेल्स है उसमें बूम लाई थी और अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कंपनी 2064 करोड़ देन 2034 करोड़, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। भले ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पर डिक्रीमेंट दिखाई दे रही है। उसी के साथ यहाँ पर कंपनी ने 150 करोड़ का से प्रॉफिट किया था 2018 में और उसके बाद डायरेक्ट एक ऐसी छलांग मारी और 250 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया। 2020 में यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होते हुए नजर आया, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है वो 310 करोड़ पे पहुँच गया और 2021 में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्रीमेंट दिखाई दी है, जो 310 से 280 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर प्रमोटर के पास 60.60% का स्टेक है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 11.92% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 14.07% का स्टेक है और पब्लिक के पास यहाँ पे 13.85% का स्टेक है। तो ओवरऑल कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो दिसंबर में जैसे कि कंपनी ने 440 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, मतलब कितना सेल्स किया। मार्च 2021 में 696 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और जून 2021 में 526 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पर जून में थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई है यहाँ पर एज कंपैरेटिव टू मार्च, और नेट प्रॉफिट में भी उसी तरह जैसे दिसंबर में कंपनी ने 60 करोड़ का मुनाफा किया, मार्च में यहाँ पर 109 करोड़ का 109 करोड़ का मुनाफा किया और जून में यहाँ पर 50 करोड़ का मुनाफा किया है। तो यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अच्छा पीरियड आता है यहाँ पर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से यहाँ पर कुछ डिक्रीमेंट भी आती है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2019 में 16.60% का जो आरओई मिलता था वो इंक्रीज़ हो गई 17.99% का आरओई हुआ, मतलब जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो बड़ी थी। और उसके बाद 2021 में यहाँ पर कंपनी का आरओई गिर के 13.88% हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी गिरावट दिखी एज़ कम्पेरेटिव टू मार्च, और साथ ही में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था। आरओसी की बात करें तो वो भी 24% से 17% पे आ गया है, 24.60% से 17.64%, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 12.31% से 10.54% पे आ गया। रिटर्न मतलब यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी की जो इक्विटी है, उस पर कंपनी कैसे वर्क करके प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है उसमें डिक्रीमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी डिक्रीज हो रहे हैं।
लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी का डेट था 0.04, यहाँ पर मार्च 2020 में कंपनी ने इंक्रीज़ करके 0.13 किया था और अब फिर से डिक्रीज़ करके 0.07 किया है। और उसी के साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की बढ़िया नहीं है। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी 2020 के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने डिक्रीज़ किया है, तो ये एक अच्छी बात है। मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 2248.35 रुपीज़ और करंटली ये 2155.60 रुपीज़ में चल रहा है और आज ये 0.11% डाउन था, 2.35 रुपीज़ डाउन था। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये शेयर में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेगी और उसी के साथ अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो लाइक 1 वीक या 3 to 4 डेज़ के लिए अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो। वरना अगर आपने ऑलरेडी कम पैसों पे इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रहने दे सकते हैं, क्योंकि एक बार ये जो 2248 जो यहाँ पर टच कर रहा है, अगर इसकी कोई अच्छी न्यूज़ आती है या इसका नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आता है तो ये ब्रेक करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मतलब ये ब्रेक करेगा ही। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक स्विंग ट्रेडिंग के लिए और आप इसमें से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।